माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी जी की शक्ति के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था। जब समय आया, देवी का शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। माता वैष्णो देवी का पवित्र स्थान त्रिकुटा पर्वत पर बना हुआ है और माना जाता है यह पर्वत देवी दुर्गा का दूसरा घर है। बुराई को समाप्त करने के लिए उन 3 देवियों की शक्ति से बनाया गया है, इसलिए पर्वत को त्रिकुटा कहा जाता है। कटरा के करीब हंसाली गांव में मां का परम भक्त श्रीधर पंडित रहता था। श्रीधर और उसकी पत्नी मां दुर्गा की सुबह शाम पूजा करते थे। श्रीधर निर्धन होते हुए अपनी पत्नी के साथ संतुष्टि से जीवन यापन कर रहा था। बस उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। वो दोनों दंपति नवरात्रि का व्रत किया करते थे। एक दिन रात को श्रीधर के सपने में मां जगदम्बा आई और कहने लगी कि तुम 9 कुंवारी कन्याओं की पूजा कर उन्हें भोजन करवाओ, इससे तुम्हारी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। अष्टमी के दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। मां वैष्णो देवी कन्या के बेस में उन्हीं के बीच में आ बैठी। अन्य कन्याएं तो चली गईं, किंतु मां वैष्णो नहीं गई। तब श्रीधर की पत्नी ने कन्या से पूछा कि तुम्हें तो अपने घर जाने की जल्दी नहीं है क्या? सारी कन्याएं तो कब की चली गई हैं। यह सुनकर कन्या हंसकर बोली, मैं आपके घर में भंडारा और ब्राह्मण भोजन करवाने चाहती हूँ। आप ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दे आइए और साथ ही गांव के सारे लोगों को भी बुला लाइए। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। लौटते समय गोरखनाथ व भैरवनाथ जी को भी उनके चेलों सहित न्योता दे दिया। सभी अतिथि हैरान थे कि आखिर कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। भैरवनाथ एक प्रसिद्ध तांत्रिक था। भैरवनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे, जिनके गुरु मदसेंद्र नाथ थे। वह सभी तांत्रिक सिद्धाओं पर नियंत्रण रखने के लिए जाना जाता था और भैरवनाथ को अपनी शक्ति पर अभिमान था। भंडारे का दिन आ गया। सभी लोग श्रीधर की कुटिया की ओर आने लगे। लोगों को आता देख श्रीधर और उसकी पत्नी बहुत ही घबरा गए, क्योंकि अभी तक लोगों को भोजन करवाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बना था। दोनों दंपति माता की मूर्ति के सामने जा खड़े हुए और मां की आराधना करने लगे। मां की आराधना करते करते दोनों दंपति वहां पर सो गए। इतने में उनको एक दिव्य आवाज आई, तुम घबराते क्यों हो? देखो, भंडारा करने के लिए सारा भोजन बन गया है। चलो जल्दी से लोगों को भोजन परोसो। जैसे ही श्रीधर और उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो दिव्य कन्या खड़ी थी। श्रीधर की कुटिया में बहुत से लोग बैठ गए। दिव्य कन्या ने एक विचित्र पात्र से भोजन परोसना आरंभ किया। जब कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो वह बोले, मुझे तो मांस मदरा चाहिए, ब्राह्मण के भंडारे में यह सब नहीं मिलता। कन्या ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। भैरवनाथ ने जिद पकड़ ली, किंतु माता उसकी चाल भांप गई। वह पवन का रूप धारण कर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरव ने उसका पीछा किया। माता के साथ उसका वीर लांगुर भी था। फिर एक गुफा में मां शक्ति ने 9 माह तक तप किया। भैरव भी उसकी खोज में वहां आ पहुंचा। एक साधु ने उससे कहा, जिसे तू साधारण नारी समझता है वह तो महाशक्ति है। भैरव ने साधु की बात अनसुनी कर दी। माता गुफा की दूसरी ओर मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। वह गुफा आज भी गर्भजून के नाम से जानी जाती है। देवी ने भैरव को लौटने की चेतावनी दी, किंतु वह नहीं माना। मां गुफा के भीतर चली गई। माता की गुफा की रखवाली करने वाले हनुमान जी ने भैरव को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में बहुत युद्ध हुआ। दोनों का कोई अंत ना देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण कर भैरवनाथ का वध किया। भैरव का सिर भैरव घाटी में जा गिरा। ऐसा कहा जाता है कि उसके वध के बाद भैरवनाथ ने अपनी गलती पर पश्चाताप किया और मां से क्षमा मांगी। मां वैष्णो देवी जानती थी उन पर हमला करने वाले भैरव का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। तब उन्होंने न केवल पूर्व जन्म के चक्र से भैरव को मुक्ति प्रदान की, बल्कि मां ने उसे वरदान दिया, जो भी मेरे दर्शनों के पश्चात भैरव के दर्शन करेगा उसकी सभी मनोकामना पूरी होगी। आज भी प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो के दर्शन करने आते हैं और मैं माता पिंडी के रूप में विराजमान हैं। दोस्तों, ये थी माता वैष्णो देवी की अमर कथा। एक दूसरी कथा और भी प्रचलित है जो कि आपको जल्दी मैं सुनाने वाली हूँ। तो आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ वैष्णो अवश्य लिखिएगा। बोलो जय माता दी।